जय हिंद दोस्तों। कौन कहता है कि भगवान हमारी मदद नहीं करता। रात को 9:45 बजे पर मुझे एलर्जी हो गई और घर पर दवाई नहीं थी। ड्राइवर भी अपने घर जा चुका था और बाहर हल्की बारिश की बूंदें। जून के महीने उत्तराखंड में बारिश बहुत तेज होती है। दवा की दुकान ज्यादा दूर नहीं थी, पैदल जा सकते थे, लेकिन बारिश की वजह से मैंने रिक्शा लेना उचित समझा। बगल में राम मंदिर बन रहा था। एक रिक्शा वाला भगवान की प्रार्थना कर रहा था। मैंने उसे से पूछा, चलोगे? तो उसने सहमति से सर हिलाया और हम बैठ गए। काफी बीमार लग रहा था और उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने पूछा, क्या हुआ भैया, रो क्यों रहो हो? और तुम्हारी तबीयत भी ठीक है नहीं लग रही है। उसने बताया, बारिश की वजह से 3 दिन से सवारी नहीं मिल रही है और वे भूखा है, बदन दर्द कर रहा है। अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे आज भोजन दे दो, मेरे रिक्शे के लिए सवारी भेज दो। मैं बिना कुछ बोले रिक्शा रोककर दवा की दुकान पर चला गया। खड़े खड़े सोच रहा था, कहीं मुझे भगवान ने तो इसकी मदद के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि यदि यही एलर्जी आधे घंटे पहले उठती तो मैं खुद बाइक पर जाकर दवाई ले आता और पानी ने बरसात तो रिक्शे पर भी ने बैठता। मन ही मन में बाबा जी को याद किया और कहा, मुझे बताइए, क्या आपने रिक्शे वाले की मदद के लिए भेजा है? मन में जवाब मिला, हाँ। मैंने बाबा जी को धन्यवाद दिया। अपनी दवाई के साथ क्रोसिन की टेबलेट भी ली। बगल की दुकान से छोले भटूरे खरीदे और रिक्शे पर आकर बैठ गया। जिस मंदिर के पास से रिक्शा लाया था, वहीं पहुंचने पर मैंने रिक्शे रोकने को कहा। उसके हाथ में रिक्शे के 200 रुपए दिए, गरम छोले भटूरे दिए और दवा देकर बोला, खाना खा ले के ये दवा खा लेना, एक गोली आज और एक कल। मंदिर में नीचे सो जाना। वो रोते हुए बोला, मैंने तो भगवान से 2 रोटी मांगी थी, मगर भगवान ने तो मुझे छोले भटूरे दे दिए। कई महीने से इसे खाने की इच्छा थी। आज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और जो मंदिर के पास उसका बंदा रहता था, उसको मेरी मदद के लिए भेज दिया। कई बातें तो बोलता रहा और मैं स्तंभ हो सुनता रहा। घर आकर सोचा कि उस मिठाई की दुकान पर में बहुत सारी चीजें थी, कुछ कुछ और भी ले सकता था। समोसा या खाने की थाली पर मैंने छोले भटूरे ही क्यों लिए? क्या भगवान ने मुझे रात को अपने भक्त की मदद के लिए भेजा था? हमें जब किसी की मदद करने सही वक्त पर पहुंचना हो तो इसका मतलब उस व्यक्ति की भगवान ने प्रार्थना सुन ली है और आपको अपना प्रतिनिधित्व बना, देवदूत बना उसकी मदद के लिए भेज दिया।
सोचने मात्र से मन निर्मल हो जाता है। जब आप ये करोगे तो पवित्र बनते बनते प्रभु के चहेते बन जाते हैं और सतगुरु की कृपा के पात्र बने रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही धार्मिक और मोटिवेशनल इमोशनल कहानी पढ़ने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों।